श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस क्षण काम वासना तुम्हारे मन में घर बना लेती है उस क्षण तुम्हारे विवेक का पतन हो जाता है। यह एक ऐसा भाव है जो तुम्हारे अंदर का पवित्रता को निगल जाती है। वासना सिर्फ शरीर का ही नहीं होता, यह किसी को पाने की, किसी को बांध लेने की या फिर उस पर अधिकार जमाने की विकृति इच्छा भी हो सकती है। यह भाव तुम्हें स्वार्थी बना देता है, अंधा कर देता है और अंततः यह सब कुछ नष्ट कर देता है। तुम्हारे प्रेम श्रद्धा संयोजना है। यह वासना एक दोष है जो तुम्हारी आत्मा को जकड़ लेती है। यह तुम्हारे विचार को दूषित करता है, रिश्तों को जहरीला बना देता है और तुम्हारे कर्म का अकर्म की ओर मोड़ लेता है। काम में लिप्त व्यक्ति सत्य नहीं देख सकता, धर्म नहीं समझ सकता और प्रेम का पहचान नहीं कर सकता है। जब यह भीतर पलता है तब ना तो तप काम आता है, ना ध्यान और ना ही प्रार्थना, क्योंकि काम भीतर हो तो सब कुछ बाहर का ढोंग ही बन जाता है। काम की सबसे बड़ी क्रूरता यही है कि किसी को क्षमा नहीं करता। क्षमा वही करता है जहाँ चेतना होती है तथा पश्चाताप की आंच में मन शुद्ध होता है। पर काम में डूबा मन कभी क्षमा नहीं मांगता है, वह सिर्फ भोग मांगता है, अधिकार चाहता है और जब यह नहीं मिलता है तो हिंसा करता है, किसी शब्द से, कभी व्यवहार से या कभी मौन से और अंत में वह स्वयं को भी नष्ट कर देता है। जिसने काम को साध लिया उसने अपने भीतर का राक्षस मार डाला, पर जिसने काम को पाल लिया उसने धीरे धीरे अपना सब कुछ खो देता है। जो उसे प्रिय थी, उसका सम्मान, उसका विश्वास और सबसे बड़ा उसके आत्मिक का शांति। इसलिए यदि जीवन में प्रेम चाहते हो तो वासना को त्यागो। यदि सच्चा संबंध है तो अधिकार की भावना से ऊपर उठकर यदि ईश्वर को चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं की गहराई को पहचानो और उसे सीखो, क्योंकि काम तुम्हारे भीतर है, कोई बाहर नहीं आता है और जब तक तुम उसे पहचान नहीं कर पाओगे वह तुम्हारा सर्वनाश करता रहेगा। और याद रखो, काम ना तो किसी का मित्र है, ना किसी का गुरु, ना किसी का कुछ और अवसर है, यह सिर्फ ऊर्जा का विवेक होता है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा विवेक और तुम्हारा अस्तित्व होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कितनी विडंबना है कि जब वफादारी की बात आती है तो इंसान कुत्ते का मिसाल देता है। इससे बड़ा अपमान क्या होगा। मानवता का कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो दुख का एहसास होता है ना तुम्हारी तकलीफों का एहसास होता है। अपनी भावनाओं का अपमान करना है। जीवन में चाहे कितना भी कठिन क्यों ना समय आ जाए, अगर कोई एक व्यक्ति भी बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ा है तो अंधेरे में भी रोशनी दिखती है। हर व्यक्ति के भीतर दो कहानियाँ चलती है, एक जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरा एक वह जो अपने तक सीमित रखता है। इसलिए किसी के चेहरे का मुस्कान को देखकर शांत मत समझना, उसके भीतर तूफान मचा हो। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हें चोट पहुंचा सके और किसी को इतना समय मत दो कि वह तुम्हारा धैर्य का अहंकार करने लगे। जो अकेले रहना सीख लिया वह जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा उसको मिल गई, स्वयं से पूर्ण होना। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो तो एक आस तुम्हारे अंदर प्रज्वलित हो जाता है। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे साथ है लेकिन तुम गलत हो। यह इसलिए हो रहा है कि उसका कोई न कोई फायदा तुम्हारे साथ है। अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो तुमसे उम्मीद से ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है और चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।